डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से तुर्क सदर की मुलाकात हुई है, अहम इलाक़ाई और आलमी पेशरफ़्त को एतबार तक। जी, एससीओ में तो सारी बायलैटरल मुलाकातें हो रही हैं, वहाँ पे सारे मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको एक तो बात ये है कि ये देखना है कि ये किस तरफ मामला जाता है। जी। यानी फिर एक झड़प होगी, उसको जल्दी ख़त्म करना है, उस जाहिरियत को जल्दी ख़त्म करना है, सिविलियंस मारे ना जाएँ, कब्ज़ा हो जाए, नहीं हो पाया तो ट्रंप पीछे हट जाएंगे हाथ जोड़ के और कहेंगे वो स्टीव वित्कॉफ जो है वो सामने आ जाएंगे और वो कहेंगे हम तो मुज़ाकरात ही उन्होंने किया था। तो थोड़ा सा ये उन्होंने एक फेंक दिया है दोबारा, जिस पे अरब ममालिक सारी दुनिया इस वक्त देख रही है, क्योंकि वो सब इसको रिजेक्ट कर चुके हैं कि आगे व्हाट नेक्स्ट। और ये मैंने आपको यमन के वज़ीर आज़म को बताया कि इनको अरब ममालिक ज़्यादा तस्लीम चूँकि नहीं करते थे, वो फाइनलाइज नहीं हुआ था सीज़ हुतीज़ दरमियान में जो है वो सारा मामला चल पड़ा, फिर वो इसराइल के साथ जंग शुरू हो गई, लेकिन वो मामला चूँकि अटक गया था दरमियान में, तो इसलिए वो आपने बड़ी कम इस पे देखा होगा ईरान की तरफ से सिर्फ उनके जो सदर हैं उन्होंने, वो चाइना में है तो उन्होंने वहाँ से मज़म्मत की है और ताज़ियत का इजहार किया है। लेकिन बाकी ममालिक जो हैं वो यमन के वज़ीर आज़म को, क्योंकि इनको तस्लीम नहीं करती थी दुनिया भी और अरब ममालिक भी, बाकी ये दरमियान में अटका हुआ था मामला इनका मुज़ाकरात का, जब ये गज़ा के ऊपर जारी शुरू हुई। अच्छा, अब आ जाएँ आप चाइना। तमाम दुनिया की नज़रें इस वक्त, तमाम दुनिया में की नज़रें इस वक्त चाइना पे हैं। चाइना जहाँ पे एससीओ समिट हो रही है और वहाँ पर एससीओ समिट जो है वो 31 और पहली 2 दिन जो है वो समिट है, और उसके दौरान जो है फिर वो उसमें प्रेसिडेंट पुतिन भी पहुँच गए हैं, और इंडोनेशिया के जो सदर हैं वो नहीं आ सके, वहाँ पे एहतजाज वगैरह हो रहा है, वहाँ पे कुछ हंगामे हो रहे हैं मुल्क में, तो जिसकी वजह से उन्होंने पोस्टपोन किया है। लेकिन यह है कि बाकी सारी दुनिया जो है वो वहाँ पहुँची है, जो नए लोग पहुँचे वो देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, अब जनाब वहाँ पर एक तो प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो आज पहुँचे, और वो तो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, और 3 तारीख की जो 3 तारीख को जो परेड होगी, जो बड़ी माइटी परेड जिसमें चाइना शो करेगा तमाम दुनिया के सामने कि एज एमर्जिंग पावर, और वो जो है वो एमर्जिंग तो नहीं, इमर्ज पावर, ऑलरेडी पावर है, तो वो अपनी जो मिलिट्री माइट है वो शो करेगा। और उसमें जो है वो ज़ाहिर है नॉर्थ कोरिया भी है, सारे मुल्क, पाकिस्तान, वो पहले बता दूँ कि 26 उसमें ममालिक शरीक होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकातें कल हैं, परसों भी हैं उनकी मुलाकातें, और एक दिन फिर उनकी ऐसी मुलाकातें जो ट्रायल, एक तो चाइना के साथ उनकी अलग से बायलैटरल मुलाकात होगी प्रीमियर शी जिनपिंग के साथ, बहुत बड़ा डेलीगेशन साथ गया उनके प्रेसिडेंट पुतिन के, और फिर उसके बाद एक मुलाकात और होगी जिसमें मंगोलिया, ट्रायलेटरल समिट एक मंगोलिया के साथ भी होगी उनकी, जो नहीं हुई कई सालों से, तो वो बहुत सारे एग्रीमेंट्स, और ये बहुत करीब इस वक्त आ चुके हैं, ये पूरा जो ब्लॉक है एशिया का बड़ा करीब आ चुका है। अच्छा, इसी दौरान जो पाकिस्तान की तरफ से एक तो ये कि परेड में शमूलियत होगी, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, बाकी डेलीगेशन मौजूद है, तो देखते हैं कि वहाँ पे वो परेड के अंदर पाकिस्तान को मदऊ किया गया। दूसरा ये है कि पाकिस्तान एक मुल्क को तस्लीम करने जा रहा है, और उस मुल्क को पाकिस्तान तस्लीम करने इसलिए जा रहा है कि उस मुल्क को गालिबन तुर्किया ने भी जो है वो उसको रिकगनाइज़ कर लिया है, और पाकिस्तान भी शायद उसको रिकगनाइज़ करने की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और वो है आर्मीनिया। ठीक है ना, पाकिस्तान ने आर्मीनिया को इसलिए नहीं माना था क्योंकि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान तनाज़े में, और तुर्की के तनाज़े में हम आज़रबाईजान, और तो इसहाक डार साहब की वहाँ के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है, तो हो सकता है ये आर्मीनिया के सदर जो वहाँ मौजूद हैं उनसे भी कोई मुलाकात शहबाज शरीफ साहब की हो जाए, या वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हो जाए। लेकिन ये कि ये एक बड़ा तारीख़ी लम्हात हैं जिसमें आर्मीनिया, आज़रबाईजान आर्मीनिया के चूँकि आपस में दोस्ती हो गई है, तो इसलिए पाकिस्तान आर्मीनिया को आज़रबाईजान और तुर्की के तस्लीम किए जाने के बाद जो है, या उनके साथ बात आगे बढ़ने के बाद पाकिस्तान भी उस तरफ बढ़ रहा है, और वो ज़ाहिर है कि ममालिक ऑन बोर्ड हैं। हमारा आर्मीनिया से कोई तनाज़ा तो नहीं था, हम तो प्रिंसिपल स्टांस हमारा था तुर्किया और आज़रबाईजान के लिए, जब वो राज़ी हो गए तो फिर पाकिस्तान का भी कुछ नहीं। अच्छा, एक तो ये दूसरी जो बात है वो ये है कि देखिए, मैं बिल्कुल यहाँ पर एक अपना तज़िया दे रहा हूँ, और वो तज़िया बराए तज़िया नहीं है, मैं उसमें एक यहाँ पे वो एक तरह बात बराए बात नहीं है, ये बात बराए बात नहीं है, बल्कि एक अपना तज़िया दे रहा हूँ, और उस पर ये रहेगी चीज़ आगे। भारतीय वज़ीर आज़म का जो दौरा था चीन का, और उनके चीन के साथ जो ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश थी, वो नाकाम हो गया, वो नाकाम हो गया।
और पहले तो ये कल खबर आई वो प्रेसिडेंट ट्रम्प क्वाड में नहीं जा रही है। मैं बहुत बहुत अरसे से मेरे ख्याल से बात कर रहा हूँ कि क्वाड नाम का ये कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती क्वाड नाम की, ठीक है, जैसे ऑकस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। और साउथ कोरिया अपने ताल्लुकात बेहतर बना रहा है आगे, और ज़ाहिर है प्रेसिडेंट ट्रम्प उसको कह रहे हैं कि हम लैंड ले लेंगे यहाँ पे, ये करेंगे। तो वो मुल्क ऑस्ट्रेलिया तो मुकम्मल तौर पे चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात अपने बना चुका है, वो किसी जंगी महाज का कोई हिस्सा नहीं बनने जा रही है मुल्क। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनका ये दौरा जो है ये पहले तो खबर आई कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इंडिया नहीं आ रहा है, क्वाड की समिट नहीं हो रही, और क्वाड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आएंगे क्यों? वो आके वहाँ अपने सामने साउथ कोरिया और जापान को बिठा लेंगे जिनको टैरिफ लगे हुए हैं, तो वो तो, और वो साउथ कोरिया से कह रहे हैं कि आप हमें ज़मीन दें, आप मिलिट्री बेसिस हैं, तो वो तो क्वाड का तो कोई सर पैर वैसे भी नहीं था। और इन हालात में जब टैरिफ के मामलात और मोदी सरकार से जो ट्रम्प सरकार के मामलात चल रहे हैं वो खुद ही बता सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की जो गैर हाजिरी है वो महसूस की गई। जयशंकर वहाँ पे नहीं थे चाइना में, हालांकि जयशंकर जो हैं वो पिछले दिनों चाइना भी थे, फिर ये तमाम मामलात को वो देखते भी रहे हैं, तो उनकी तरफ से खबर ही आई है कि उनकी तबीयत नासाज है। तो इतनी छोटी सी खबर आई है, लेकिन वो कोई ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर, लेकिन बाहर चलें। लेकिन जो बात आपसे कह रहा हूँ ना कि ये क्यों फेल हुआ है, फेल इसलिए हुआ है कि एक तो ये पहले जापान इनको नहीं जाना चाहिए था, जापान ही बाद में चले जाते हैं। एक तो इन्होंने जापान का दौरा रखा एक ऐसे वक्त में कि जिसमें चाइना को मैसेज, यानी ये अमेरिका को मैसेज भेज रहे हैं चाइना जाके, चाइना को मैसेज भेज रहे हैं जापान जाके। इस तरह नहीं होता, ऐसे इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। आप जो हैं वो, और जाने से पहले जो है वो मतलब आप जब पहुंच रहे हैं वहाँ पर तो प्यूटिन से मिलने से पहले ज़ेलेंस्की से बात कर रहे हैं, और ज़ेलेंस्की आपसे कह रहा है कि प्यूटिन पे जोर डालें कि वो हमारे टेबल पर आ जाए, और आप कह रहे हैं कि अच्छा मैं प्यूटिन से आपके लिए बात करूंगा। मतलब ये एक अजीब एक जो है ना, मतलब एक खिचड़ी पक गई है वहाँ पे कि ये कैसे, क्या हो रहा है सिलसिला। अब मैं आपसे क्यों भाई बात कह रहा हूँ, इसकी देखिए डिटेल्स कल आएंगी सामने, लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल मैं समझने से कासिर हूँ कि ये जो गुफ्तगू मुलाकात हुई है आज 1 घंटे तवील हुई है, और उसमें ज़ाहिर है दोनों सबसे डेलीगेशंस थे, और प्रीमियर शी ने ज़ाहिर है दूसरे लोगों से भी सबसे मुलाकात हुई है। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस मुलाकात में देखिए कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो बड़े बुनियादी इश्यूज हैं। इंडिया और चाइना का क्या इशू है, पाकिस्तान और इंडिया का चलें क्या इशू है, चलें अब यहाँ से लेना, पाकिस्तान और इंडिया का क्या इशू है, हमारा और भारत के दरमियान क्या तनाज़े है। एक तनाज़े जब तक वो हल नहीं होता तो सारी चीज़ें साइड पे चली जाती हैं, और वो कश्मीर है। और अगर कोई कश्मीर को बीच में से हटा के कोई बात करने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, वो अल्टीमेटली उलट जाता है। कश्मीर का मामला आता है, कश्मीर एक बुनियादी जो शहर बेसिक बात जो है वो कश्मीर है। तो ये जो आर्मीनिया अजरबैजान का था तो तनाज़े हल हो गया, तो ठीक है। देखें ना, बात ये कुछ बुनियादी इश्यूज हैं। हमारा और इंडिया का क्या मामला है, कश्मीर बुनियादी इशू है। इंडिया और चाइना का क्या इशू है, इंडिया और चाइना का इशू जो है वो क्या है, वो इशू उनका एक बहुत बड़ा एक बॉर्डर है जो बना के, जो का उसको सर पैर नहीं है, जिसको चाइना अपना हिस्सा कहता है। चेयरमैन माओ उसको पाम और 5 फिंगर, वो पूरा एक उनका एक पूरा, जिसके ऊपर 62 की जंग हो रही है और जो तनाज़ा पहले से चल रहा है, और ये पूरा तो एक बुनियादी इशू होता है ना। मतलब आप इस तरह से सोचें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात हों वज़ीर आज़म के, फ़र्ज़ करें मुज़ाकरात हों वज़ीर आज़म के, तो उसमें कहीं ना कहीं तो ये कश्मीर का लफ्ज़ आएगा ना। चाहे कश्मीर पे कोई पेशरफ्त होगी या बातचीत की जाएगी, कोई ना कोई बात तो होगी ना। अब लग तो कश्मीर ही गायब हो जाए दरमियान में से, तो वो सरकार टिक नहीं पाएगी, चाहे वो यहाँ पे सिविलियन सेटअप हो या कोई नॉन सिविलियन सेटअप हो, कोई मिलिट्री सेटअप हो। कश्मीर एक बुनियादी इशू है, कोई बुनियादी इशूज होते हैं ना। अब जनाब ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट 23 नहीं, पहले तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से पहले तो आप 27 द हिंदू से स्टार्ट करते हैं ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी नोट्स इंपॉर्टेंस ऑफ पीस इन बॉर्डर एरियाज एट मीटिंग विद शी जिनपिंग। ये कितना अच्छी बात है कि उन्होंने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप जो हैं वो अमन की कितनी इंपॉर्टेंस है बॉर्डर एरियाज पे। ये उनकी मुलाकात हुई, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात की। ट्रेड की बात भी हुई, फ्लाइट्स कब से चलेंगी उसकी बात नहीं, फ़्लाइट चलेंगी उसकी बात हुई, डेट से भी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन ट्रेड की बात हुई, ये हुई सारी। वो ये अलग बात है कि जो ट्रेड की बात हुई तो निपोलख पास के ऊपर नेपाल के वज़ीर आज़म जो है उन्होंने इतराज़ कर दिया कि हमारे इलाके से कैसे ट्रेड होगी। हालांकि वो इंडिया और नेपाल का मामला है, लेकिन मैं ये मानने को नहीं तैयार कि उसमें चाइना ऑन बोर्ड ना हो, क्योंकि उन्होंने
वो जब मिले हैं प्राइम मिनिस्टर ओली, तो उन्होंने कहा है कि आपने ट्रेड की जो बात कर दी है ये तो हमारा रास्ता है, ये तो हमारी, तो वो जो कम्युनिस्ट पार्टी और वो सारा उनका भी एक बैकग्राउंड है और एसयू में बड़ी दिलचस्पी भी रख रहे हैं इस वक्त तो सारे मामला। एनीवे, तो नेपाल की तरफ से उस पर एतराज़ उठ गया ट्रेड रूट पे। लेकिन कमिंग बैक, मैं जो पॉइंट बिल्ड कर रहा हूँ, ये कितना अच्छा है। 27 आप दोबारा देखें, द हिंदू, प्राइम मिनिस्टर मोदी नोट्स इंपॉर्टेंस ऑफ पीस इन बॉर्डर एरियाज एट मीटिंग विद शी जिनपिंग। क्लैरिटी है, उन्होंने कहा कि ये पीस होना चाहिए, द हिंदू को मैं कोट कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि आगे से 23 शी जिनपिंग, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, शी जिनपिंग टू मोदी, डोंट लेट द बॉर्डर डिस्प्यूट डिफाइन चाइना इंडिया रिलेशंस। हम दोनों के दरमियान जो तनाज़ा है उसमें बॉर्डर्स को मत लाएं, बॉर्डर से हट के बात करें। अब बॉर्डर से हट के क्या बात करें? आलू प्याज तिजारत फ्लाइटें चलेंगी तो चलनी है, वो तो चलती हैं, वो तो कोविड के पहले भी चलती। बॉर्डर डिस्प्यूट्स को साइड पे रख दें और उसके अलावा जो बातचीत है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये प्रीमियर शी जिनपिंग ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा। अब वो स्टेटमेंट में कहाँ पे है, किधर है, क्या सारा ये जो है ये आगे हमने देखना है। लेकिन मैं ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से फिर आगे निकलता हूँ और मैं आता हूँ अभी न्यू इंडियन एक्सप्रेस पे, राइट चॉइस फॉर इंडिया 34th, राइट चॉइस फॉर इंडिया, चाइना टू बी फ्रेंड्स, शी टेल्स मोदी सेज बॉर्डर इश्यूज शुड नॉट डिफाइन टाइज। बॉर्डर इश्यूज को आप साइड पे रख दें, उसके अलावा बातचीत हमको आगे बढ़ाते हैं। अब मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि अगर बॉर्डर, अच्छा सारा छोड़ दें आप, उसके बाद आ जाए न्यूज़ 18 25, ये चाइना का जवाब आया है। सही, इन्होंने बात की अमन शांति सुकून, ये होना चाहिए वो होना चाहिए सारा, उनका फिर जवाब जो आगे से है वो ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि फिर बात क्या हुई है। चाइना कॉल्स फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस 25th, आफ्टर मोदी शी टॉक्स, बॉर्डर मस्ट नॉट डोमिनेट टाइज। ओ भाई, बॉर्डर ये कैसी, ये फिर बात क्या हुई है? वो जहाज चलेंगे तो वैसे ही तय हो गया था, वो जो है वो तिजारत होगी तो वैसे ही होती है। मतलब असल तो बॉर्डर इशू है ना। अच्छा, इसको भी आप छोड़ दें, अब आ जाएं आप प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पे। मैं इसको समझने की कोशिश करता रहा कि ये बात क्या की है नहीं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 24th, राइट चॉइस फॉर इंडिया, चाइना टू बी फ्रेंड्स, शी टेल्स मोदी सेज बॉर्डर इशू शुड नॉट डिफाइन टाइज। ये है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ओ भाई एक मिनट, ये मैंने उससे कहा ना कि मैं इसको जो मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको एज अ केस स्टडी समझने की कोशिश कर रहा हूं इतने सालों से कि ये क्या है। अगर बॉर्डर इश्यूज, इसको दोबारा देखें, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को लगा के रखें, ये एक अजीबोगरीब किस्म की पॉलिसी है। ये मतलब एक तस्वीरें और सीरें उतर गई, मगर ये क्या इशू है? ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ना कहता ना, अगर तो मैं कहता यार किसी अखबार ने खुद अपने तौर पे लगा दी खबर। अब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कह रहा है राइट चॉइस फॉर इंडिया। ये आपके लिए, आपने बड़ा अच्छा फैसला किया, ये चॉइस आपके पास। सुने, चाइना टू बी फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, और लेकिन बॉर्डर इश्यूज को दरमियान में लाके मामला को खराब मत करें। आप इसके सिर्फ अल्फाज देखें ना, बॉर्डर इशू शुड नॉट डिफाइन टाइज। अब मैं ये सिर्फ सोच रहा हूँ बैठ के कि इनके जो इश्यूज हैं ये तो पूरा का पूरा देखें ना, इस वक्त जो है वो एक बड़ा एक ऐसा इशू है कि आप उसको स्टार्ट करें। ये मतलब सारा आप देखें ना, इनके दौलत बाग उदीग से स्टार्ट करें, फिर श्योक रिवर, गुलवान का मामला, फिर बाकी मामला, फिर फिंगर एरियाज, फिर उसके बाद ये मरगो का इलाके हैं, बाकी इनके मैप्स हम देखें तो इशू ये है सारा कि ये चेंगला पास और बाकी ये तो सारे मामलात अगर ये हल नहीं होते और ये अपनी जगह मौजूद रहते हैं, जो कि बुनियादी वजह हैं तनाज़े की, पानी के इशूज़, ना ब्रह्मपुत्रा पे बात हो रही है, ना आपकी डैम्स पे बात हो रही है, ना आपकी सरहदों पे बात। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि सरहदों को, इससे पहले ये कुछ कहते, उन्होंने कह दिया कि सरहदों को दरमियान में ला के ताल्लुकात ख़राब मत करें। तो भाई ये फिर क्या, मैंने आपसे कहा ना, हुआ ये है मामलात हो गए अमेरिका से ख़राब। ये अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, अमेरिका से हो गए मामलात ख़राब। इन्होंने कहा कि हम जाते हैं चाइना की तरफ, लेकिन ऐसा ना चाइना ऊपर से फ्लाई करके आ जाए
ठीक है ना। तो चाइना को भी थोड़ी सी आंखें दिखानी है, वो अमेरिका के ब्याह पे तो आंखें दिखा नहीं सकते। जो मुझे समझ, ये गए जापान पहले, जो कि कोई तुक नहीं थी जापान जाने की। जापान तो इनका बड़ा, जापान के साथ ट्रेड व्रेड सारे वो आगे पीछे कर लेते, ये जापान गए पहले। वो जापान जिसके साथ, जिसको शिकस्त देने के 80 साल के ऊपर चाइना में जश्न हो रहा है, वो जश्न इसलिए मना रहे हैं कि जापान को शिकस्त हुई थी। उधर जाके आपने इन्वेस्टमेंट का मुआहदा कर लिया इस वक्त। वो बाद में भी हो सकता था, वो समझते हैं, जापानीज बड़े ज़बरदस्त कौम है, वो उसको समझते हैं इन इशूज़ को कि भाई इस वक्त वो ज़्यादा ये है कि चाइना, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जाना ज़रूरी है। वो समझते हैं, जब आपने कहा पहले उधर जाना है, इसलिए कि चाइना को भी आंखें दिखा दें कि भाई हम बड़े। वो चाइना ने आगे से कह दिया, इन्होंने कहा बड़े अच्छी बातें हुई हैं, ये हुआ है, ये हुआ है। उनकी तरफ से जवाब ही आ गया कि भाई हर चीज़ के ऊपर बात करें, ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए, नहीं बॉर्डर्स को बीच में ना लाएं, सरहदें ना आए, सरहदों को ना लाएं। अब सरहदों में तो पानी भी है, उसमें दरिया भी है, डैम भी है, उसमें तो ये पूरा जो आन जहानी LAC भी है। अब LAC का तो वजूद ही नहीं है कोई, वो तो मैकमोहन बना के गायब हो गए थे यहाँ से। तो बात यह है कि ये इश्यूज अपनी जगह रह गए, कोर इश्यूज रह गए। तो फिर उस दौरे में क्या हुआ, तिजारत तो वैसे ही हो रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, फ्लाइट्स तो चल पड़ेंगी, तो कोविड में और गलवान में वो इशू, और वीज़ा ये भी इशू कोर इशू, स्ट्रेटेजिक इश्यूज होते हैं आपके रीजन में। तो वो तो अपनी जगह, यानी डे आफ्टर वो कहते हैं ना कि पोस्ट गजा क्या प्लानिंग कर रहे हैं बैठ के, तो ये पोस्ट SCO क्या प्लान होगा, वो कल तो ख़त्म हो जाए, कल शाम को वापसी हो जाएगी। तो व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद वो सारे बैठेंगे वहाँ पे, पुतिन भी होंगे, शहबाज शरीफ भी होंगे, शी जिनपिंग भी होंगे, ये भी होंगे, वो भी होंगे, सारे तो बैठ के पूरा आसियान मुल्क होंगे, वो गप्पे लगाएंगे, क्या बात करें, इंडिया बीच में नहीं होगा दरमियान। तो बात यह है कि ये इनको एक मरबूत किस्म की के रीसेट की ज़रूरत है, मगर रीसेट कैसे होगा इस वक्त वो देखना है, क्योंकि